सेकंड रिवीजन में आपको क्या करना है, जो भी आपने फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उसको गो थ्रू करोगे. फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस में आपको बस मोस्टली थ्योरीज पे ही फोकस करना है, एंड देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसमें भी आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, इन सब पे ही फोकस करना है. ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पावर्ड इन साइकोलॉजी. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माई सेल्फ अलंकृता कौशल. और आज का हमारा मिलने का कारण ये है कि रिसेंटली आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर CUET PG एग्जाम, एंड उन सब की एक कॉमन परेशानी है. क्या? दैट दे ऑल फील एंग्शियस अबाउट द एग्जामिनेशन. उन्होंने पढ़ाई कर ली है, रिवीजन भी कर लिया है, बट स्टिल दे फील एंग्शियस वेदर दे विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम और नॉट. तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज का हमने वीडियो शेड्यूल किया है, जहां हम डिस्कस करेंगे कि ये आखिरी के 90 दिन में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए सो दैट आप अपना CUET PG एग्जाम क्लियर कर पाए. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. नाउ CUET PG को सिर्फ 90 दिन बचे हैं. अगर लास्ट ईयर की डेट ध्यान में रखें, सो लास्ट ईयर एग्जाम 30 मार्च को हुआ था. उसके अकॉर्डिंग लगभग 2.5 और 3 मंथ्स रह गए एग्जाम को. ऑलराइट, नाउ आई होप आप सभी ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दी है. अगर नहीं करी है सो प्लीज फिल इट ASAP बिकॉज द लास्ट डेट इज 14th January. ऑलराइट, नाउ आप सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या 3 महीने इनफ है फॉर यू टू क्रैक योर CUET PG एग्जाम. इसमें 2 सेगमेंट के बच्चे आ जाते हैं. सेगमेंट ए, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है एंड नाउ दे आर इन देयर रिवीजन फेज. सेगमेंट 2, सेगमेंट बी, जिन्होंने अभी अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है एंड दे फील एंग्शियस वेदर दे विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम और नॉट. So let me tell you, 3 months are more than enough for you to crack your CUET PG exam. Yes, आप CUET PG एग्जाम क्रैक कर सकते हो 3 महीनों में, अगर आपके पास एक क्लियर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो, आपको अपना लर्निंग स्टाइल पता हो, आपको आता हो कि MCQ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड आप अपने लर्निंग और कंसेप्चुअल गैप्स को आइडेंटिफाई करके अपनी गलतियां ठीक कर पाए. उसके साथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेली प्रैक्टिस. तो इन 3 महीनों में आपको क्या करना है? बस यही करना है. ऑलराइट, तो नाउ आई एम श्योर एट दिस पॉइंट सबको पता होगा, बट ये बेसिक सा CUET PG का ओवरव्यू है. CUET PG इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA. दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन ही होता है. द पेपर हैज 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. So for every wrong answer you get -1 marks and for every right answer you get +4 marks. Alright, आपको पेपर में 90 मिनट्स मिलेंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ ये जो 3 महीने की स्ट्रैटेजी है, ये कोई एक फाइनल स्ट्रैटेजी नहीं है. दिस इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड एंड यूज्ड माई सेल्फ ऑल्सो. इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, बट यू कैन एडजस्ट डेज बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल एंड बेस्ड ऑन योर कंफर्ट. ऑलराइट, सो 90 दिन में से शुरू के 40 दिन, शुरू के 40 से लेकर 50 दिन, ओके, मिनिमम 40 मैक्सिमम 50, ठीक है. शुरू के 40-50 दिन तो आप अपने सिलेबस पे ही फोकस करो. अगर आपने अपना सिलेबस कर लिया है, वेल एंड गुड. अगर आपने सिलेबस आधा किया है, आधा बाकी है, और अगर आप अभी सिलेबस करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, 40-50 दिन आप अपने सिलेबस पे ही फोकस करो. यूनिट वाइज सारे सिलेबस पे फोकस करो. इस दौरान आप क्या करोगे? अपनी फाउंडेशन मजबूत करोगे, अपने बेसिक्स क्लियर करोगे और यू विल गेन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. उसके साथ ही साथ आप इस पीरियड में फोकस करोगे नोट्स बनाने में. Alright, now note making is very important. Why? Because a lot of times हम कभी कुछ चीज रीड करते हैं, so we feel कि हमें याद हो गई, but reality में ऐसा नहीं होता. Sometimes we have to write down whatever we have read in order for it to encode in our long term memory. Alright, तो
जब एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए, उसके नेक्स्ट 20 दिन आप क्या करोगे? यू विल गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, यूनिट वाइज रिविजन करोगे एमसीक्यूज की एंड योर फर्स्ट रिविजन, ऑलराइट। एंड देन फाइनली लास्ट के 30 दिन आप क्या करोगे? फुल लेंथ टेस्ट, मतलब सारे यूनिट के कंबाइंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे एंड योर सेकेंड एंड फाइनल रिविजन, ऑलराइट। सो नाउ ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। सो सबसे पहला आ जाते हैं आपका फेज 1, विच आर योर फर्स्ट 40 to 50 days, ऑलराइट। नाउ इसमें आई हैव गिवन अ यूनिट वाइज ब्रेकडाउन कि जब आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे हो तो लगभग आपका सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ऑलराइट। सो योर फर्स्ट कैटेगरी इज योर बेसिक इंट्रोडक्टरी यूनिट्स। इसमें जो आपके पहले के 3 यूनिट्स हैं वो तीनों आ जाते हैं, इसको एक ही यूनिट कंसिडर करते हैं, ऑलराइट, बिकॉज इसमें इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। सो योर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ऑलराइट। तो इसको कंप्लीट करने में आपको लगभग 3 से 4 दिन लगने चाहिए, ऑलराइट। देन योर कैटेगरी 2 इज योर शॉर्ट यूनिट्स, जिनको कंप्लीट करने में आपको 1 से 2 दिन ही लगना चाहिए, बिकॉज इन यूनिट्स में कुछ ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस में आपको बस मोस्टली थ्योरीज पे ही फोकस करना है, एंड देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसमें भी आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, इन सब पे ही फोकस करना है, ओके। अब आ जाते हैं फिर आपके मॉडरेट यूनिट। इन यूनिट्स को कवर करने में आपको 3 से 4 दिन लगने चाहिए। इसमें आ जाता है आपका सेंसेशन परसेप्शन, योर इमोशन एंड मोटिवेशन, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी, ऑलराइट। एंड देन फाइनली योर कैटेगरी 4, जो कि है कंसेप्चुअली हैवी यूनिट। नाउ ये यूनिट्स मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते भी इन्हीं यूनिट में से है, ऑलराइट। इसमें आपका आ गया बायोलॉजिकल बेसिस, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड देन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑलराइट। नाउ माय सजेशन वुड बी टू फर्स्ट डू द कैटेगरी 4 यूनिट्स, ताकि आपके पास ज्यादा टाइम हो इनको रिवाइज करने के लिए, ऑलराइट। बट आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, इफ यू वांट टू डू कैटेगरी 1 पहले एंड देन कैटेगरी 4 बाद में, दैट्स योर विश, ठीक है। तो एक बार जब आपका सिलेबस का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है? आपने सिलेबस कर लिया, आपने अपने नोट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगले 20 दिन क्या करना है, ठीक है। नाउ अगले 20 दिन आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। सो अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और आपने 11th और 12th में एनसीईआरटी पढ़ी है साइकोलॉजी की, दैट्स वेल एंड गुड, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू री रीड इट वंस अगेन। और अगर आपने 11th और 12th में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो आपको तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यूटी पीजी में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द एनसीईआरटी बुक्स थरोली, बोथ 11th एंड 12th ग्रेड की, ठीक है। नाउ आई गेट कि एनसीईआरटी से ही अपनी पूरी प्रिपरेशन करना इज अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है। बट जब आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के बाद एक बार ये एनसीईआरटी को रीड जरूर कर लेना। और अगर एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसा मिलता है दैट इज मिसिंग फ्रॉम योर ओन नोट्स, तो उसको ऐड कर लेना, ऑलराइट। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करोगे यूनिट वाइज। सो फॉर एग्जाम्पल आपने आज लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन को रिवाइज किया, उसके बाद आप लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन के ही एमसीक्यूज करोगे। जो भी आपको अगर पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस मिल रहे हैं या आपके पास कोई बुक है, उसमें लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन यूनिट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ऑलराइट। उसके साथ ही साथ आपने एक यूनिट रिवाइज किया, वो यूनिट के जो आपके लॉन्ग नोट्स है उनको आप कन्वर्ट करोगे इनटू शॉर्टर नोट्स इन फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, माइंड मैप्स, ऑलराइट। जो आपके लॉन्ग और डिटेल्ड नोट्स है उनको आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपके पास टाइम नहीं होगा पूरे लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करने का, सो यू कैन जस्ट रेफर टू दीज फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स। तो आपको अगले 20 दिन क्या करना है? एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन करना है,
अपने डिटेल नोट्स को शॉर्टन करना है एंड यूनिट वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड देन फाइनली लास्ट 30 डेज, इसमें आपको क्या करना है, इसमें यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जो सारे यूनिट के मिक्स्ड एमसीक्यूज होंगे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ व्हाइल प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज व्हाई यू आर गेटिंग क्वेश्चंस रॉन्ग। फॉर एग्जांपल आपका एक मॉक टेस्ट में 80 मार्क्स आए 100 में से। नाउ ये जो 20 मार्क्स आपके कटे हैं ये कहाँ पे कटे हैं और क्यों कटे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपके जो जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं आप उन पे वापस जाओगे एंड यू विल फोकस ऑन, यू विल ट्राई टू एनालाइज कि वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। क्या आपको उस कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, क्या आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, क्या आपने जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर दी। ऑलराइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है एंड यू हैव टू फिक्स दिस, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप अपनी सेकेंड रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना है, जो भी आपने फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उसको गो थ्रू करोगे। और अगर मॉक टेस्ट में ऐसा कोई यूनिट है जिसमें आपके क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं उस यूनिट की आप डिटेल्ड रिवीजन करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया कि आपके मॉक टेस्ट में सिर्फ रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं सबसे ज्यादा, तो आप उसी की जाके डिटेल्ड रिवीजन करोगे और बाकी सब यूनिट्स की ऊपर ऊपर से रिवीजन करोगे। ऊपर ऊपर से रिवीजन का मतलब कि उनके फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स को देखोगे सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर स्कोर बूस्टर एरिया, ठीक है। तो आपने मेमोरी यूनिट तो पढ़ा ही होगा। नाउ द ट्रिक लाइज इन कि मेमोरी में जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो आप कैसे अपनी लर्निंग पे अप्लाई कर सकते हो सो दैट आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़े। सबसे पहले एक्टिव एनकोडिंग, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसको माइंडलेसली बस रीड मत करो, ट्राई टू एंगेज विद इट एक्टिवली। एक्टिवली से मेरा क्या मतलब है कि रोट लर्निंग पे रट्टा मारने पे बस डिपेंड मत करो। रट्टा मारना आपके कॉलेज के एग्जाम्स में या स्कूल के एग्जाम्स में चल जाता है, बट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं दैट रिक्वायर्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू आर स्टडी, ठीक है। नाउ आई गेट कई बार डेफिनेशन या थ्योरीज के नाम वगैरह तो आपको याद ही करने पड़ते हैं, बट अदर देन दैट यू शुड लर्न एक्टिवली। देन डीप प्रोसेसिंग, नाउ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की थ्योरी सबने पढ़ी है, उसमें क्या था, शैलो प्रोसेसिंग एंड डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग से मेमोरी शॉर्ट टर्म में ही रह जाती है, डीप प्रोसेसिंग से मेमोरी लॉन्ग टर्म में इनकोड होती है, राइट। तो आप डीप प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हो साइकोलॉजी की थ्योरीज से। सो जैसे साइकोलॉजी की काफी सारी थ्योरीज आपस में भी लिंक्ड रहती है, राइट। सो ट्राई टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन दोस, जैसे कि अभी हम लर्निंग और मेमोरी के बीच में लिंक बना रहे हैं, राइट। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। उसके अलावा अपनी लाइफ से रिलेट करो साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी इज सच अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि आप अपनी एवरीडे लाइफ से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रिलेट कर ही सकते हो। सो ट्राई टू रिलेट कॉन्सेप्ट्स विद योर एवरीडे लाइफ या ट्राई टू कम अप विद एग्जांपल्स फॉर एवरीथिंग यू रीड। अगर आप खुद से एग्जांपल्स नहीं बना पा रहे हो यू कैन यूज एआई फॉर दैट आल्सो, बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स थ्रू एग्जांपल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पेस रिविजन। नाउ मैंने पहले मेंशन किया था कि अपने आप को 40 से 50 दिन दो जस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस। वाई, बिकॉज आप अगर आप एक साथ 1-2 दिन में ही सारे चैप्टर्स को क्रैम करने की कोशिश करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन का ओवरलोड लगेगा। बट अगर आप अच्छे से अपने आप को टाइम दे के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ोगे समझोगे तो आपको वो चीजें ईजियर लगेंगी, राइट। ना रिट्रीवल प्रैक्टिस मतलब रोज रोज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, मतलब जितने हो सके उतने करो, 5 से 6 तो मिनिमम अपना गोल लेके ही चलो, बट अगर उससे ज्यादा कर पाओ सो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। नाउ एज आई सेड बिफोर, जो भी आप नोट्स बना रहे हो अपने फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप नोट मेकिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस करो, सो दैट एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले जब भी आपको रिविजन करना हो, so everything is right in front of you. All right, so if you apply all of these techniques while you are studying, इससे आपका स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, ट्रस्ट मी. Now, this is something that each and every aspirant should follow, no matter where they are in their preparation. So आपका mindset क्या होना चाहिए in last 90 days? First and the most important point is consistency over intensity. नाउ आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है इन 90 दिनों में. अगर आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स रियली गुड. बट अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपके लिए तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. नो मैटर व्हाट, नो मैटर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको आपका मूड नहीं है, बट स्टिल ट्राई टू स्टडी ईच एंड एवरी डे. ऑलराइट, देन प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन. नाउ डोंट रश ओवर द परफेक्ट स्कोर. अगर आपके फुल मार्क्स नहीं आ रहे, अगर आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आ रहा, डोंट गेट अपसेट अबाउट दैट. कीप ऑन स्टडिंग एंड डोंट जस्ट वेट कि आप पहले पूरा यूनिट फिनिश करोगे उसके बाद क्वेश्चंस देखोगे. जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट और सी एमसीक्यूज किस टाइप के आ रखे हैं पीवाईक्यूज में. ऑलराइट, नाउ एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट. नाउ जैसा कि मैंने पहले बताया, सीयूईटी पीजी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करो. नाउ आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको 100% क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बट आपको 80% श्योर है कि यही आंसर होना चाहिए, तब तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. बट इफ यू आर कंप्लीटली क्लूलेस अबाउट द क्वेश्चन, देन डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ठीक है. रिविजन इज नॉन नेगोशिएबल. बार बार रिविजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, इसीलिए हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रिविजन को शेड्यूल किया है, सो दैट आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो आप उनको भूल ना जाओ ओवर टाइम. राइट, नाउ अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. जस्ट ट्रैक योर ओन इम्प्रूवमेंट. आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे के कितने मार्क्स आ रहे हैं. XYZ के 250 आ रहे हैं, 280 आ रहे हैं. अगर आपके 220 से 230 भी आ रहे हैं, so that means you are improving. All right, now ये एक ऐसा पॉइंट है which I believe जो पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, दैट इज स्टडी फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मार्क्स. आप मार्क्स के पीछे मत भागो. ये माइंडसेट लेके मत चलो कि मेरे को इतना पर्टिकुलर स्कोर लेके ही आना है. आई नो दैट स्टेज इन द बैक ऑफ आवर माइंड ऑलवेज, बट मार्क्स के पीछे मत भागो. जस्ट स्टडी साइकोलॉजी बिकॉज यू आर लाइकिंग द सब्जेक्ट और आपको मजा आ रहा है पढ़ने में. डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट स्कोर्स और आगे जाके क्या होगा. नहीं, just focus on your studies for now. All right, so now power within psychology का लक्ष्य कोर्स आपके प्रिपरेशन में आपकी कैसे मदद कर सकता है. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि क्रैश कोर्स में आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल पे एक साथ मिलेगा. अदरवाइज आपको इधर उधर से डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है. बट पावर विद इन साइकोलॉजी आपको क्या ऑफर कर रहा है, सारा स्टडी मटेरियल एक ही पोर्टल पे. ऑलराइट, आपको 100+ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, PYQs, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग. ऑलराइट, उसके साथ ही साथ आपको लाइव रिवीजन क्लासेस का एक्सेस मिलेगा एंड ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल. सो लक्ष्य कोर्स का क्रैश कोर्स अभी सिर्फ 5000 में अवेलेबल है. So if you wish to know more about the course, you can contact us on the number given below. So I hope सारे ही aspirants को at this point थोड़ा सा काम और थोड़ा सा confident feel हो रहा होगा. I wish you all the very best for your exam. Thank you for watching. Bye bye.